गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, मुझे लगता है इससे बड़ा पुण्य का काम नहीं हो सकता। मुझे लगता है जब मेरी मौत आएगी तो मुझे इस बात की संतुष्टि होगी कि मैंने हजारों लाखों बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए दिल्ली के अंदर इंतजाम किया। कम से कम मेरी जिंदगी इतनी तो काम आई। तो ये बहुत पुण्य का काम है। जब हमारी सरकार बनी थी, हमने भी एक सपना देखा था। हमने सपना देखा था कि सबको समान शिक्षा मिलनी चाहिए, चाहे अमीर का बच्चा हो चाहे गरीब का बच्चा हो, सबको समान शिक्षा मिलनी चाहिए। उस वक्त समझ नहीं आता था, हमारे अंदर नीयत तो थी, हम करना तो चाहते थे, लेकिन ये कैसे होगा बड़ा मुश्किल नजर आता था, बड़ा मुश्किल लगता था। लेकिन नीयत थी, लगे रहे। आते ही बजट खूब बढ़ा दिया हम लोगों ने। शिक्षा के ऊपर खर्च होने वाला पैसा दिल्ली बजट खूब बढ़ा दिया। पहले भी उतना ही बजट होता था, अब भी उतना ही बजट था। प्रायोरिटी अलग अलग थी। पहले अनाप शनाप की बेफिजूल चीजों के ऊपर पैसा खर्च होता था। हमने तय किया भाई बाकी सारी चीजें तो बाद में भी हो जाएंगी, सबसे पहले बच्चों को अच्छी शिक्षा का इंतजाम करना है। आते ही हमने दिल्ली में शिक्षा का बजट पहले 5,000 करोड़ था। जब हमारी 2015 में सरकार बनी, उसके पिछले साल 5,000 करोड़ का बजट था। आते ही पहले साल में हमने उसको 10,000 करोड़ का बजट कर दिया, एक स्ट्रोक के अंदर। तब इतने सारे सरकारी स्कूल बनने लगे। ऐसे ही नहीं बन रहे इतने सारे अच्छे अच्छे, इतनी सुविधाएं जो मिल रही हैं, पैसा खर्चना पड़ता है। आपको जान के ताज्जुब होगा, अभी देश का बजट आया है, पूरे देश का, केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार के बजट में पूरे देश के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए, स्कूलों और अस्पतालों के लिए मात्र 4% बजट है पूरे देश का। और दिल्ली में हम दिल्ली के बजट का 40% हिस्सा शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर, स्कूल और अस्पताल के ऊपर खर्च करते हैं। इसलिए इतने शानदार स्कूल बन रहे हैं, इतने शानदार अस्पताल बन रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक बन रहे हैं। तो जब हमारी सरकार बनी, हमारा मकसद था कि सबके गरीबों के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिले। तो कई लोग कहते थे ऐसा करो जी, ये कंपलसरी कर दो, ऑर्डर जारी कर दो कि सारे आईएएस अफसरों के बच्चे, आईपीएस अफसरों के बच्चे, मंत्रियों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। जबरदस्ती कर दो। जबरदस्ती करने से शिक्षा अच्छी नहीं होती। हमने दूसरी चीज अपनाई, दूसरा आइडिया अपनाया कि हम सारे सरकारी स्कूलों को इतना अच्छा कर देंगे कि सभी मंत्री, आईएएस अफसर अपने अपने बच्चों को वॉलंटरली इन स्कूलों के अंदर दाखिल कराना चालू करेंगे। और आज मुझे कहते हुए खुशी हो रही है, हमारे कई एमएलए ऐसे हैं जिन्होंने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकार, गुलाब सिंह है हमारे मटियाला वाले, अमानतुल्लाह खान है हमारे ओखला वाले, और भी कई एमएलए हैं जिन्होंने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे थे, अच्छा खासा पढ़ रहे थे, उन्होंने उसको निकाल के सरकारी स्कूल में भर्ती कराया, क्योंकि उनको लगता है कि उनके एरिया का सरकारी स्कूल अब बहुत अच्छा हो गया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को, बड़े बड़े लोग हैं, बहुत बड़े वकील हैं दिल्ली में, सुप्रीम कोर्ट में उनकी वकालत है, उनसे मैं बात कर रहा था। उन्होंने अपने बच्चों को अभी बहुत बड़े प्राइवेट स्कूल से निकाल के, उनके पास बहुत पैसा है, पैसे की कमी नहीं है, उनको लगता है कि सरकारी स्कूल अब जो उनके घर के पास बना है उसके अंदर जो सहूलियत है वो प्राइवेट स्कूलों के अंदर सहूलियत नहीं है। मैं एक क्लास में गया एक सरकारी स्कूल में, मैंने वहां बच्चों से पूछा, मैंने कहा कौन कौन बच्चे प्राइवेट स्कूल से नाम कटा के आए हैं? 7-8 बच्चों ने हाथ उठाया। उनमें से मैंने एक बच्चे से पूछा कौन से स्कूल से आए हो? बोला सेंट कोलंबस से। तो सेंट कोलंबस से नाम कटा के बच्चे अब सरकारी स्कूलों के अंदर भर्ती हो रहे हैं। अच्छा ही हो रहा होगा, इसीलिए सरकारी स्कूल के अंदर लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के। तो हमारा ये मॉडल सक्सेसफुल हो। हमने सबके लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम किया, हमने ऑर्डर पास करके जबरदस्ती नहीं की। अब इतनी अच्छी शिक्षा है कि लोग अपने आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। आप भी अपने लिए सपना देखना।